अगर देहरादून या उत्तराखंड में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली लैंड में, तो ये रेड फ्लैग्स आपको बता देंगे कि किस डिस्प्यूटेड लैंड में आपको अपना पैसा फंसाने से बचना है। तो सबसे पहला, अगर जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है आपके जमीन के या फिर उस घर के जिसको आप खरीदना चाहते हैं और जिस जमीन पे वो बना है, उसकी जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हिस्ट्री है लैंड ओनरशिप की, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल ही नहीं करा पा रहा है जो सेलर है या फिर जो भी ब्रोकर आपसे डीलिंग कर रहा हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि म्यूटेशन में अगर आपको दिक्कत आई तो जिस रजिस्ट्री या सेल डीड की हम बात बोलते हैं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि जो ओनर, जो क्लेम किया जा रहा है, जिससे शायद आप मिल रहे हो, उस ओनर का खुद का अपडेशन म्यूटेशन में है या नहीं है। क्या लैंड की म्यूटेशन में वो ओनर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर सेलर ये इंसिस्ट कर रहा है कि जो रजिस्ट्री होगी वो उसी का फेवर्ड लॉयर करेगा, तब प्रॉब्लम है। आपके पास फुल फ्रीडम होनी चाहिए इंडिपेंडेंस की, कि आप अपने प्रेफर्ड लॉयर, जो भी थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट लॉयर हो या आपके प्रेफरेंस का जिसके साथ आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस हो, उस लॉयर के साथ आप रजिस्ट्री कराएं। ये कोई शर्त रखे अगर, तो इसका मतलब क्लियरली एक रेड फ्लैग हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी ढकी छुपी चीज हो सकती है जो उसका लॉयर सेटिंग करके बैठा है, लेकिन आपको बात पता भी ना लगे। शायद एक अच्छा लॉयर कुछ ऐसी चीजें एक्सपोज कर दे जो उसका लॉयर छुपा के बैठा है। नंबर 3, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे जहां पर आपकी वो लैंड या प्रॉपर्टी है जिसको आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। उसके आसपास की रिहाइश से बात करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स तब नहीं जब आप सेलर के साथ या उसके ब्रोकर के साथ जा रहे हो, लैंड को विजिट कर रहे हो, लेकिन सेपरेट। तब आप थोड़ा सर्वे करो, आसपास के लोगों से पता करो कि भाई इस लैंड पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वहाँ कोई ना कोई तो रिहाइश होनी चाहिए आसपास। उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि उस लैंड में कोई मसला तो नहीं चल रहा, इसका मार्केट रेट क्या है, इसकी ओनरशिप में कोई मसला किसी तरह का तो नहीं। तो ये हुई वो तीसरी चीज जो आपको वो रेड फ्लैग का ट्रिगर दे सकती है। नंबर 4, अगर ये एक गेटेड बिल्डर प्लॉटिंग है या क्लेम हो रही है या कोई भी बिल्डर या सोसाइटी है, तो भैया एमडीडीए का अप्रूवल या फिर एचआरडीए का अप्रूवल, अरे कोई तो अथॉरिटी का अप्रूवल होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो फिर से एक रेड फ्लैग हो सकता है। ऑफ कोर्स देहरादून की सिटी में बहुत पुरानी जगहें बस चुकी हैं और वहाँ ये सब नहीं है, तो वहाँ पर आप लीगल ऑडिट से इस संतुष्टि में आ सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मैंने बोला, अगर वो एक बिल्डर की लॉन्च्ड गेटेड सोसाइटी और वो नई सोसाइटी है, तो फिर तो ये सब होना जरूरी है। नंबर 5, अगर जो लैंड परचेज आप कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज, जो भी प्रॉपर्टी परचेज आप कर रहे हैं, उस पर बैंक फंड ही नहीं कर रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा फंडिंग बैंक से लेनी। रिमेंबर, आप जितना भी फंड डालना चाहते हैं, अगर आप सारा सेल्फ फंड भी कर सकते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा फंड अगर बैंक से ले लेंगे तो भाई साहब बैंक अपनी ऑडिट भी साथ में लगा देगा। सोचिए, बैंक को इन्वॉल्व करने से आपकी जो लीगल ऑडिट बैंक करेगा, उनके भी अपॉइंटेड लॉयर्स होते हैं, उससे स्ट्रिंजेंट लीगल ऑडिट और ज्यादा हो जाएगी। अगर बैंक फंडिंग नहीं कर रहा ना, तो समझ लो शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। नंबर 6, अगर आपको ऐसी डील ऑफर हो रही है जो मार्केट रेट से कुछ ज्यादा कम है, लाइक अनरियलिस्टिकली लो, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो भी एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। मार्केट रेट से इतना कम कोई डिस्ट्रेस सेल में भी नहीं बेचता, तो अपने बाकी चेक्स पूरे करो। मतलब 5-10% अलग बात होती है, लेकिन अगर 20% लो में कोई बेच रहा है, तो भैया कान खड़े कर लो। अपनी हार्ड अर्न मनी को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लैंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे उत्तराखंड में या फिर देहरादून में, जहां पर इस टाइम पर दबा के इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, अपने ट्रस्टेड लॉयर या फिर किसी भी ऑथराइज्ड या फिर एक रेप्यूटेड लॉयर से लैंड ऑडिट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी इस ऑडिट जर्नी में हमसे मदद लेना चाहते हैं, तो हम लैंड ऑडिटर्स की तरफ से आपको ऐसे रेप्यूटेड लॉयर्स के थ्रू लीगल ऑडिट प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री होकर कनेक्ट करें हमारे साथ। हम आपको हेल्प करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।